सभी का जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और कभी उम्मीद न छोड़ें। सफलता अपने आप मिलेगी। जी हाँ, ऐसे विचार रखने वाले शख्स को कोई मुश्किल नहीं हरा सकती। कहानी ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ बड़ा सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी। जिसने हमें सिखाया कि जरूरी नहीं कि हर इंसान पैदाइशी अमीर हो, लेकिन हम अपनी मेहनत और लगन से हर सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, जिस शख्स ने अपना जीवन संघर्ष में बिताया और अपनी मेहनत और दिमाग के बल पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। तो बिना देर किए शुरू करते हैं धीरूभाई अंबानी जी के जीवन पर, उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी पर एक नज़र। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण टीचर थे और इनकी मां जमुना बहन एक घरेलू महिला थी। इनके पिता की नौकरी से घर खर्च पूरा नहीं पड़ता था। ऐसे में धीरूभाई को अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल पर गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर ही निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं होता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय के बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की। महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने में ज़्यादा था। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया, किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 ऐसी घटनाएं जो ये साबित करेंगी, ये जो उनका बिजनेस के प्रति धीरूभाई का जो जुनून है उसे आपको प्रूफ करेंगी। तो ऐसी ही घटनाओं में से एक घटना है जब वो शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहाँ वे काम करते थे वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई के पास एक बड़े होटल में, जो पास का ही एक बड़ा होटल था, वहाँ चाय पीने जाते थे और वहाँ चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे इसका कारण पूछा गया कि जब चाय 25 पैसे में मिल रही है तो आप 1 रुपये में क्यों पी रहे हैं वहाँ जाकर। तो इस जुनूनी बिजनेसमैन ने क्या रिप्लाई किया आपके साथ शेयर करेंगे। इनका कहना है कि जहाँ पर उस होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिज़नेस के बारे में बातें करते हैं, मैं वही सुनने जाता हूँ कि जो बड़े व्यापारी हैं वो अपने बिज़नेस में किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं और बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या तरकीब यूज़ करते हैं। उन्होंने अपने ही ढंग से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वालों को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखा। ऐसी ही एक दूसरी घटना है जो उनकी पार की नज़र और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करने शुरू कर दी। यमन सरकार को जब तक इस बात का पता चला जब तक वो मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा करती हैं कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण थे। धीरूभाई ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्षों को पार करके सफलता की सभी ऊंचाइयों को हासिल किया है। धीरूभाई अंबानी अनऑफिशियल बायोग्राफी हमीस मैकडोनल्ड की माने तो धीरूभाई ने कहा था, मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाने में मेरा कोई यकीन नहीं है। भारत में जहां लाखों स्टार्टअप हर साल फेल होते हैं, धीरूभाई अंबानी ने जिस तरह 500 रुपये से शुरू करके रिलायंस को 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाया, यह हर कारोबारी को सीखने की ज़रूरत है। 1957 में यमन में 8 साल बिताने के बाद धीरूभाई मुंबई पहुंचे। तब उनकी जेब में सिर्फ 500 ही रुपये थे। 500 रुपये तब ऐसी राशि थी कि 4 लोगों का परिवार कोई 3-4 महीने इसमें गुजारा कर सकता था। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दामाणी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे और जल्दी वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही यह घर घर में पहचाने जाने लगा। विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था।
इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अगर आप कारोबार में सफल होना चाहते हैं और खासकर भारत में, तो आपको नेटवर्किंग स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। आपके पास ऐसे संपर्क होने चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें, और धीरू भाई के पास ऐसे ही संपर्क थे। उनके शुभचिंतक कहते हैं कि अंबानी की कामयाबी उनके वित्तीय कौशल, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स की वजह से ढलान पर आई। लेकिन उनके आलोचक कहेंगे कि जिस तरह से वे दोस्त बना सकते थे और लोगों को प्रभावित कर सकते थे, वह बेहद कम दिखाई देता है। रिलायंस की स्थापना 1966 में भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के द्वारा की गई। अंबानी एक ऐसे मार्गदर्शक रहे जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार को वित्तीय लिखित जैसी पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर से परिचित कराया। अंबानी उन पहले उद्यमियों से एक हैं जिन्होंने खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार की ओर आकर्षित किया। आलोचकों का आरोप है कि बाजार पूंजीकरण के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज की उन्नति को सर्वोच्च स्थान पर लाने का श्रेय बड़े पैमाने पर धीरूभाई की चालाकी से, काम निकलवाने की क्षमता को कहा जाता है, जिससे वे नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन कंपनी महज 350 वर्ग फुट के कमरे से अपना कारोबार करती थी। इस कमरे में एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी, एक टेलीफोन था। उस दौर में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह कंपनी आज अरबों रुपए का कारोबार करेगी। धीरूभाई वह कभी भी 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते थे। उन्हें पार्टी करना पसंद नहीं था। ज़्यादातर समय वे ऑफिस में और परिवार के साथ ही गुजारते थे। उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना भी पसंद नहीं था। विदेशी यात्राओं का काम ज़्यादातर वे अपनी कंपनी के अधिकारियों पर टाल देते थे। वह तभी ट्रैवल करते थे जब ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य होता था। बाजार की समझ होने की वजह से धीरूभाई साल 2000 के दौरान ही देश के सबसे रईस व्यक्ति बन गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज़्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। यहीं से उन्हें बिजनेस का आइडिया मिला। उन्होंने दिमाग लगाया और एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेशों के पॉलिस्टर भारत में बेचना शुरू किया। यदि भी कंपनी का मूल व्यवसाय तेल से संबंधित व्यापार है, लेकिन हाल के वर्षों में कंपनी ने विविध व्यापारों में अपने हाथ आजमाए हैं। संस्थापक के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच गहरे मतभेद होने की वजह से 2006 में समूह को दोनों के बीच विभाजित कर दिया गया था। सितंबर 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले ऐसी भारतीय कंपनी थी जिसे फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे सम्मानित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। फोर्ब्स की सालाना सूची कहते हैं कि दुनिया की 2000 सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से 56 भारत में। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक फोर्ब्स की 37वीं वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची 2023 में 9वें स्थान पर थे, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $83.4 बिलियन थी। उन्होंने एशिया में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। कंपनी की कमाई भारत की जीडीपी की लगभग 3% है। यह कंपनी अपने एक्सपोर्ट से ही कुल कमाई का 37% हासिल करती है। वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी का कुल शुद्ध मुनाफा 23% बढ़कर 18,207 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष यानी 2021 और 2022 में कंपनी का कुल शुद्ध मुनाफा 14,817 करोड़ रुपए था। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी और उनके योगदान से सराहनीय हमें एक साथ मिलकर चलने और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। धीरूभाई अंबानी ने दिखाया है कि कठिनाइयां हो सकती हैं, परंतु संकल्प और मेहनत से हम सभी उन्नति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह धीरूभाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलता हासिल की और बाकी सभी के लिए एक मिसाल पेश की, वो वाकई तारीफ के काबिल है। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।